यूज ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। वोवेल और कॉन्सोनेंट के इस्तेमाल का तरीका। 4 तरीके हैं कॉन्सोनेंट और वोवेल के इस्तेमाल के। पहला तरीका तो वोवेल का हम सीख लेते हैं कि जब इंग्लिश वर्ड का ऐसा लफ्ज़ जो वोवेल से शुरू हो रहा हो, जैसे यहाँ पे एलिफेंट हमने लिखा है, तो दोस्तों एलिफेंट का पहला लेटर ई है जो कि वोवेल में शुमार किया जाता है। तो पहला कायदा यही है कि वोवेल से शुरू हो और वोवेल पढ़ा भी जाए तो उसके पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपको इंग्लिश में कहना हो एक हाथी, तो आप कैसे कहेंगे? ए एलिफेंट? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इंग्लिश का ये उसूल है कि जब इंग्लिश का वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा हो तो उसके पहले लफ्ज़ एक का माना लेने के लिए एन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एन एलिफेंट। दूसरा तरीका ये है कि इंग्लिश का वर्ड शुरू तो हो रहा हो कॉन्सोनेंट से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने ईमानदार। तो प्यारे दोस्तों, यह वर्ड तो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट एच से, लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है? ओ। यहाँ पे एच साइलेंट है, एच नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इसका दूसरा कायदा यह है कि शुरू तो हो रहा हो कॉन्सोनेंट से, लेकिन कॉन्सोनेंट को ना पढ़ करके वोवेल को पढ़ा जा रहा हो, तो उसके पहले भी लफ्ज़ एक का माना लेने के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको कहना हो एक ईमानदार, तो क्या कहेंगे? ए ऑनेस्ट? नहीं, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? एन ऑनेस्ट, यानी एक ईमानदार। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो और कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जाए। तो प्यारे दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है चेयर। अब चेयर का पहला लेटर क्या है? सी। सी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जा रहा है, तो इसके पहले लफ्ज़ एक का माना लेने के लिए हमें ए का इस्तेमाल करना होगा। अब अगर यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल कर लें तो यह गलत हो जाएगा। अच्छा, चौथा तरीका क्या है कि शुरू तो हो रहा हो वोवेल से, जैसे यू। यहाँ पे हमने देखिए लिख रखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का पहला लेटर यू है जो कि वोवेल में शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे यू को वाई की आवाज़ में पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे एक का माना लेने के लिए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ए का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इजी है, ज़रा सा समझना ये है कि वोवेल से शुरू हो, वोवेल पढ़ा जाए तो एन का इस्तेमाल किया जाएगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन कॉन्सोनेंट ना पढ़ा जाए, वोवेल पढ़ा जाए, तब भी एन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट पढ़ा भी जाए तो ए का इस्तेमाल किया जाएगा, और शुरू तो हो रहा हो वोवेल से लेकिन वोवेल ना पढ़ा जा रहा हो, कॉन्सोनेंट पढ़ा जा रहा हो, तो वहाँ भी ए का इस्तेमाल किया जाएगा। शुक्रिया।